खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी का टाइटल है, हेडिंग है कर्म का फल या भाग्य के भरोसे। भाइयों, एक बार एक नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी, 12 मासी नदी थी, 12 मास बहती रहती थी। जैसे हमारे गंगा नदी है या हमारे हरियाणा में जमुना नदी है, और उस नदी में से जो नहरें निकाली हुई थी। इसी प्रकार से एक नहर एक गांव में जाती थी और नहर के किनारे खेतों में एक तालाब भी था। नहर से तालाब अक्सर बहुत गहरे होते हैं। वो तालाब बहुत बड़ा भी था, बहुत गहरा भी था, और उसके मछलियों से भरा हुआ था। उसके चारों तरफ झाड़, बोझड़े, झुंड थे, बड़े बड़े पेड़ थे, ऊंची ऊंची घास थी, तो वो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। उस तालाब के अंदर नदी से मछलियां निकलकर नहर के द्वारा तालाब में जाती थी, वहां अंडे देती थी, आराम से रहती थी। तालाब के अंदर जो काई भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, जो मछलियों का भोजन है, लगी हुई थी, और छोटे छोटे जलीय पौधे भी उगे हुए थे, जो कि मछलियों की खुराक होती है। वो मछलियों के अंडे देने के लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह थी। इसलिए उस तालाब के अंदर मछलियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सभी मछलियाँ खुशी से रहती थी, किसी किसी को पता नहीं था। एक दिन 3 मछुआरे उस तालाब 3 मछुआरे जो नदी से मछलियां पकड़ के आए, और उन्होंने देखा भाई यहाँ तो आ जा रहे थे, वो बड़े उदास भी थे। उन्होंने देखा आकाश के अंदर ऊपर से एक मछली गिरी, और उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो कुछ मछली खोर परिंदे जो वो जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे, उनके मुंह में मछलियां थी। उन्होंने देखा भाई यहाँ का कोई तालाब मिलेगा। वो झाड़ियों को पार करके गए तो उन्हें वो तालाब मिल गया। तालाब मछलियों से भरा हुआ था। मछलियाँ बड़ी खुशी से, फागुन का महीना था, न गर्मी थी न सर्दी थी, उछल कूद रही थी, कोई नाच रही थी, कोई गा रही थी, पूरी मस्ती में मस्त थी। तो मछुआरों ने देखा भाई वाह, ये तो मज़ा आ गया, कल से यहाँ मछलियाँ पकड़ेंगे। एक मछुआरा कहने लगा कि ये तो तालाब मछलियों से भरा हुआ है। दूसरा कहने लगा भाई मौज होगी। तीसरा मछुआरा कहने लगा आज शाम को जो महफिल जमाएंगे, क्योंकि ताऊ धर्मपाल कहा करते हैं। मैंने एक बार ताऊ धर्मपाल से पूछा कि ताऊ जी, अब तो आपके जीवन की शाम हो गई, आपका की जवानी ढल गई है, क्या आप अब भी महफिलें जमाते हो? तो ताऊ ने कहा महफिलें जमाने का मज़ा तो जीवन की शाम होने पर ही है, क्योंकि महफिलें शाम को ही जमा करती हैं। इसलिए अब शाम हो गई और जो महफिल जमाएंगे और कल खुशी खुशी मछलियाँ पकड़ेंगे। उस तालाब के अंदर 3 मछलियाँ जो आपस में दोस्त थी। वो हम उम्र तो थी, लेकिन हम ख्याल नहीं थी। उनके विचार तीनों के अलग अलग थे, और दोस्ती के लिए जिन विचारों का मिलन ज़रूरी है, दोस्ती के लिए हम उम्र होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम ख्याल होना ज़रूरी है। विचारों का मिलना ही दोस्ती है। लेकिन थी उनमें दोस्ती। उनमें एक मछली जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, बड़ी एक्टिव थी, सारा दिन काम करती रहती थी, और न उसके शरीर पे ज़्यादा गोश्त था, बड़ी चुस्त थी। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी एक रागनी के अंदर बताते हैं लकड़हारा के सांग में कि चतुर आदमी कार पशु कदे मोटा ना रहने का, जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे वहाँ टोटा ना रहने का। इसलिए उसका नाम कर्मो था, या कर्मवती उर्फ कर्मो, उसका नाम कर्मो था। और वो सारा दिन कर्म करती रहती थी और काम करने में ही विश्वास रखती थी। वो कहती थी काम का फल ज़रूर मिलता है, जैसे गीता में लिखा है जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और गीता जो वो साइंस के ऊपर आधारित है। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है, तीसरा नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, कि भाई जैसा एक्शन और रिएक्शन जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं,
और जोनी जितनी तेज़ी से दीवार पर गेंद मारोगे उतनी तेज़ी से ही वापस आएगी। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वो बड़ी समझदार थी और वो उनको समझाने लगी दूसरी अपनी दोस्तों को, भाई कल मछुआरे आएंगे, हमें पकड़ेंगे और ये जो सड़क पे लिखा होता है सेफ्टी सेव्स, बचाव में ही बचाव है, ये केवल सड़क के लिए नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। इसलिए चलो नहर के थरूर अपने नदी के अंदर पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचाओ लाखों पाओ। लेकिन तीसरी जो मछली थी और जो मस्त, जिसका जो हमेशा मस्त रहती थी, अब दूसरी मछली जो थी वो बड़ी मस्त रहती थी, उसका नाम था मस्ती। वो कहती थी भाई जब भी मौका आएगा, पहले ही आदमी को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, जब मौका आएगा तो तब देखेंगे। स्वेट मार्डन ने लिखा है कि बहुत से खतरे ऐसे हैं जो हमें ज़िंदगी में आते ही नहीं, लेकिन हम उनसे सारी उम्र डरते रहते हैं। लेकिन वो थी बड़ी चुस्त और बड़ी फुर्तीली थी, इसलिए दूसरी मछली का नाम फुर्ती था। तो फुर्ती कहने लगी भाई मैं तो नहीं चलती, मैं तो वक्त आएगा तभी देखूंगी। और तीसरी जो थी वो मस्त थी, मस्त रहती थी, भाग्य में विश्वास रखती थी, उसका नाम था मस्ती। वो कहती थी मस्त राम है मस्ती में, राग लगो इस बस्ती में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, यही उसका नियम था। और वो जो नहीं भाग्य में विश्वास रखती थी, इसलिए उसका हम मस्ती भी कह सकते हैं, उसका नाम मस्ती था, या उसको मस्ती उर्फ बागा। कर्मों तो उसको जो नहीं वो मस्त बागा कहती थी, लेकिन फुर्ती उसे जो नहीं वो मस्ती कहती थी। तो इस प्रकार तीनों जो नहीं कर्मों, मस्ती और फुर्ती तीनों रहती थी। तो मस्त उनको कर्मों समझाने लगी कि वो अब भी तुम समझ जाओ, और जो नहीं वो, लेकिन वो जो नहीं मस्ती नहीं समझ रही थी, वो बार बार उसकी बात काट रही थी। वो कहने लगी ताऊ धर्मपाल क्या करते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा ताऊ जी भगवान ने ये मूर्ख क्यों बनाए, तो ताऊ जी कहने लगे समझदारों की छाती फूकने के लिए। तू मेरी ज़्यादा छाती मत फूक कर, समझ जानी मारी जाएगी, तू मेरी छोटी बहन है। लेकिन वो नहीं मानी। वो कहने लगी रहीम जी भी कहते हैं, ए गंधी मतिमंद को इतर दिखावत काही, करे फुलेल को आचमन मीठो कैत सराई। ए इतर फुलेल बेचने वाले गंधी, मतिमंद को, मूर्ख को क्यों इतर दिखाता है। मतिमंद तो करे फुलेल को आचमन मीठो कैत सराई। फुलेल जो नहीं वो इतर कड़वा होता है, लेकिन इतर बेचने वाले गंधी ने उसकी हथेली पर रख दिया मूर्ख के, उसको वो चाट गया, जबकि कड़वा होता है इतर। और वो कहने लगा आहा बड़ा मीठा होता है। इतर तो लगाने का होता है, खाने का तो होता ही नहीं। तो इसलिए वो कहती है तू समझ जा, मैंने रहीम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और रहीम जी कहते हैं एक गंधी मतिमंद को इतर दिखावत काही, करे फुलेल को आचमन मीठो कैत सराही। तुम मेरी बात को मान ले वरना मारी जाएगी। लेकिन कुछ बातें किसी के समझाने से समझ में नहीं आती है, खुद बीत जाने के बाद ही समझ में आती हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर जो दूसरे की ठोकर देख के समझते हैं। फिर बात क्या है, वो कहने लगी आदमी को अकल तब आती है जब उसके कोई मायने नहीं रहते। तेरे को अकल तो आएगी, तू पछताई भी गई, लेकिन अब मेरा जो नहीं वो तू मेरी बात को मान नहीं रही है। मस्ती मान जा, चल मेरे साथ छोटी बहन, लेकिन मस्ती नहीं मानी। वो कहने लगी अपना तो नहीं, जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। आदमी की मौत भी निश्चित है, जन्म भी निश्चित है, भोजन भी निश्चित है। जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, मैं तो अपने भाग्य के भरोसे बैठी हूँ। और फुर्ती कहने लगी भाई तू भी चल। फुर्ती कहने लगी बहुत सी खतरे तो आते नहीं देख भाई कर्मों, और मैं तो जब मौका आएगा तभी देखूंगी, मैं भी नहीं चलती। कर्मों उस तालाब को छोड़ करके वो वहाँ से चल पड़ी और वो नदी में पहुँच गई। अगले दिन तीनों मछुआरे आए, उन्होंने जाल डाला। तो इसको देखकर फुर्ती को समझ में आ गया हाँ खतरा तो है, लेकिन वो जानती थी
कि उक्ति से युक्ति बेहतर होती है। उसने देखा अब क्या किया जाए, तो उस तालाब के अंदर एक हफ्ते से एक ऊदबिलाव की बहुत बड़े बिल्ले की लाश तैर रही थी। वो जोनी उस लाश के बिल्ले के पेट में घुसी, लाश सड़ने लग रही थी और उसका सड़ा हुआ गोश्त जोनी अपने शरीर पे लगाया और बाहर निकल आई। और उसके थोड़ी देर बाद ही मछुआरे के जाल के अंदर वो फंस गई। जब मछुआरे ने जाल निकाला तो सभी जो मछलियां पकड़ी गई थी वो तो उछल कूद रही थी, लेकिन फुर्ती जोनी वो बड़ा दम घोट के और गुमसुम पड़ी थी। उसने देखा कुछ सड़ांध भी आई हुई है, बदबू आ रही है, क्या है। उसने मस्ती को जोनी फुर्ती को उठा के देखा, उससे बदबू आ रही थी। उसने समझा ये मरी हुई भी है, सड़ने भी लग रही है। उसने उसको वापस तालाब में फेंक दिया और फुर्ती जोनी बड़ी फुर्ती के साथ तालाब की गहराई में चली गई और उसकी जान बच गई। लेकिन जो मस्ती थी, खाना पीना ऐश करना और अपने भाग्य में विश्वास रखती थी, मस्ती और भागा, वो पकड़ी गई और उसको मछुआरा जो ने टोकरी में डालकर दूसरी मछलियों के साथ ले गया और वो तड़प तड़प के मर गई। इसलिए भाइयों, हमें जो ने इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, वो कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। इसलिए आदमी को कर्म करने चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कहा करते थे, हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। जो आदमी खुद हिम्मत करते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, खुदा भी उनकी मदद करता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले का जो नहीं, उसकी मौत निश्चित है, उसका नुकसान होना निश्चित है। इसलिए भाइयों, आदमी को कर्मशील होना चाहिए, हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और जो नहीं, आदमी को इस समाज के लिए, अपने देश के लिए, परिवार के लिए, गांव और गवांड के लिए अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा कर्मशील क्रियाशील रहना चाहिए। आज की कहानी का यही फल था, यही मोरल था। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।